नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई रैंकर्स पर। आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 आत्मकथ्य का सरलार्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। अर्थात यहाँ कवि ने अपने मन को भंवरे की संज्ञा दी है, जो गुनगुनाकर पता नहीं क्या कहानी कह रहा है। वह यह नहीं समझ पा रहा है कि वह अपनी जीवन गाथा की कौन सी कहानी कहे, क्योंकि उसके समीप मुरझाकर गिरते हुए पत्ते जीवन की नश्वरता का प्रतीक हैं। और ठीक इसी तरह मनुष्य का जीवन भी एक न एक दिन समाप्त हो जाना है। कवि कहता है कि मन रूपी भंवरा गुनगुनाकर कह रहा है कि अपने जीवन की इच्छाएं एक एक करके पत्तियों की तरह मुरझाकर गिर गई हैं। उन्होंने एक एक करके अपने जीवन में सपनों को मरते देखा है, दुख झेला है। आगे इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। अर्थात कवि के अनुसार इस नीले आकाश जो कि अनंत तक फैला हुआ है, उसमें असंख्य लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है, जिसे पढ़कर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उन्होंने स्वयं ही आत्मकथा लिखकर खुद का मजाक उड़ाया है और लोग इन्हें पढ़ पढ़कर उन पर हंस रहे हैं। इस विशाल नीले आकाश में रहने वाले कितने महापुरुषों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है। उन्हें पढ़कर ऐसा लगता है कि मानो वह अपना ही उपहास कर रहे हैं। अगला, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। अर्थात और इसी कारणवश कवि अपने मित्रों से यह प्रश्न करने के लिए बाध्य हो जाता है कि क्या तुम भी यही चाहते हो, मैं भी अपने जीवन की सारी दुर्बलताएं लिख डालूं, जिसे पढ़कर तुम लोग मेरे जीवन की खाली गगरी को देखकर मेरा मजाक बनाओ। कवि का जीवन अभावों और कठिनाइयों से भरा पड़ा है। आगे, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। अर्थात जिन मित्रों ने कवि से आत्मकथा लिखने का आग्रह किया था, उनसे कवि कहते हैं कि मेरी आत्मकथा पढ़कर और मेरे जीवन की गगरी खाली देखकर कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद को मेरे दुखों का कारण समझ बैठो और यह सोचने लग जाओ कि तुम ही ने मेरे जीवन रूपी गगरी को खाली किया है। सरलार्थ हम वीडियो के दूसरे पार्ट में करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।